जब कभी कभी मन में दो तरीके के सवाल आते हैं कि क्या ये मेरा अवचेतन मन इस पर काम करेगा, क्या ये चीज सही है या ये चीज गलत है, मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, मैं चाहती तो हूँ कि मेरा घर मैनिफेस्ट हो जाए, पर दूसरी तरफ मुझे डर लग रहा है कि क्या मेरा घर मैनिफेस्ट हो पाएगा। तो जब इस तरीके से सवाल आते हैं तो तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे एक्ट करता है, वो क्या कार्य करता है, और इस चीज पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो, सीधी बात है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं, और ये एग्जाम्पल भी मैंने सबकॉन्शियस माइंड की बुक से ही लिया है। ठीक है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। सबकॉन्शियस माइंड में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण था कि जब हमारे मन में दो तरीके के तर्क वितर्क होते हैं, ठीक है, उस टाइम पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे एक्ट करता है। जब एक बच्चे को अगले दिन उसका एग्जाम है, उसे पेपर देने जाना है, उसने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, अब वो चाहता है कि मैं पास हो जाऊं। अगर सपोज करो 80 नंबर का पेपर है, मैं बात कर रही हूँ सीबीएसई बोर्ड की, ठीक है, 80 नंबर का अगर एग्जाम है तो 27 के लिए पास नंबर चाहिए। ठीक है, अब माइंड क्या कह रहा है, सिचुएशन है दोनों, ठीक है, कि पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है, एक ही रात है, बुक पूरी पढ़नी है, ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, और इसमें वो सोच रहा है कि मैं यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करूंगा और चीजें हो जाएंगी। चलो ठीक है, अब उसने पढ़ा, अब पढ़ने में मन नहीं लग रहा, ठीक है, उसको विचार आ रहे हैं कि ठीक है मैं कर लेता हूँ, मैं एक चैप्टर कर लेता हूँ, मैं 4 चैप्टर कर लेता हूँ। चलो जैसे कैसे उसने 4 चैप्टर किए, और फिर उसने क्या किया, अगले दिन उसने सोचा सुबह अगले दिन मैं बाकी के चैप्टर्स पढ़ लूंगा। ठीक है, अब उसने ये चीज सोची, जब वो चैप्टर की रीडिंग कर रहा है, ठीक है, तब चैप्टर रीडिंग करते करते उसका ना मन नहीं लग रहा है, बस वो पढ़ रहा है, सिर्फ पढ़े जा रहा है, सिर्फ रीडिंग कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं ना, तभी काम नहीं करता। देखो, ये चीज आपने भी देखी होगी, सिर्फ यहाँ बात माइंड की नहीं है, आप अपने नेचर में देखो, अपने आसपास के लोगों में देखो, हर एक चीज में देखो, जब हम कोई भी चीज बहुत ही प्रेशर किसी पे डालते हैं, ठीक है, तो वो काम नहीं करेगा। जब आप धीरे धीरे किसी चीज को अपने किसी के सामने रखते हो कि भाई मुझे तेरे से ये काम है, तू ये काम कर दे, तो बहुत ही आनंद पूर्वक कर देगा। बट अगर आप उसमें बहुत ज्यादा जबरदस्ती एक ये कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, एक बहुत ज्यादा लैक की फीलिंग यहाँ पर दर्शाती है, हर किसी के केस में हम यहाँ पर देखते भी है। ठीक है, स्पेशली यहाँ पर ना जब लव वंस के केसेस होते हैं ना, लव वंस मतलब मेरा मतलब है पार्टनर्स के उसमें, ठीक है, उसमें यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। क्यों आती है? क्योंकि हम सामने वाले इंसान से ना बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं कि वो मेरे लिए करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा, और जब रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं आते, ठीक है, तो वो हमें दुख देते हैं। इनडायरेक्टली अगर मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड के लैंग्वेज में समझाऊं तो आप उस पर थोप रहे हो, तो वो चीज एक्ट नहीं करती। अब सबकॉन्शियस माइंड को कुछ तो लेना ही है, ठीक है, वो क्या लेकर बैठेगा पता है, जहां पर एफर्ट्स नहीं लग रहे, वो जो आनंद में, जो बहुत ही इजी वे में उस चीज को, उस पर वो काम करने बैठेगा। ठीक है, अब आपको एक फीलिंग आ रही है कि यार मैं ना पढ़ लेता हूँ, मैं पास हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा, ठीक है, पर दूसरा आपका अंदर मन में पता क्या चल रहा है, मैं फेल हो गया तो फिर आप यहाँ पर बहुत ज्यादा इस शिफ्ट को यहाँ लेकर आ रहे हो, बट वो एक दिन में तो वर्क नहीं करेगा, तो रिजल्ट क्या आता है कि आप फेल हो जाते हो। ये बहुत बड़ा रीजन है कि हम अपनी मैनिफेस्टेशन पर फेल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने अंदर से क्लियर ही नहीं है। आपने बहुत जगह सुना होगा, बहुत वीडियोस देखी होगी, बहुत बुक पढ़ी होगी कि एक क्लियर डिसीजन ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन लेता है। एक्चुअल में वो क्लियर डिसीजन का मतलब पता है क्या है, कि वहां पर आप सटीक हो, आप कोई दूसरा ऑप्शन लाने ही नहीं दे रहे हो, और जब सेकेंड ऑप्शन है ही नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है ना, आप सबकॉन्शियस माइंड को तो काम करना ही है, तो वो फर्स्ट पे ही काम करेगा, जैसा आप चाहते हो फिर आपको वैसे ही मिल जाता है। तो इस तरीके से जब भी कभी दो तरीके के सवाल आपके मन में आए, तब आपको एक चीज करनी है, आपको उसको तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक आप एक डिसीजन पर ना पहुंच जाए। जैसे ही आप डिसीजन पर पहुंच जाओ, तब जाकर आप उस पर काम करना शुरू करना। ठीक है, आपको फिर आपके जो रिजल्ट आएंगे वो बिल्कुल ही आपके मुताबिक आएंगे, और देन आपको लगेगा कि हाँ, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम कर रहा है। देखो, एक बात याद रखना,
आप बेशक लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहे हो, आप सब चीजें कर रहे हो, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका मतलब सबकॉन्शियस माइंड आपका हमेशा काम करता है, ठीक है। उसने ही आपके शरीर को निर्माण किया है, उसने ही ये आपके आसपास जितनी भी चीजें आप देख रहे हो आपने खुद मैनिफेस्ट की है, चाहे अब वो आपके नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव लग रही हो, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड के लिए सब कुछ इक्वल है, ठीक है। तो अपनी लाइफ को ऐसे डिजाइन करो जैसा आप चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर इस वर्ल्ड में मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद में आई एम पॉसिबल है, ठीक है। तो अपना ढेर सारा ध्यान रखो, अपने आप से ढेर सारा प्यार करो और मेंटल हेल्थ को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।